ये बड़बोला लड़का समुद्री लुटेरों के जहाज से नाव चुरा रहा था। तब उसकी उटपटांग हरकतों की वजह से घंटा बजा और सारे लुटेरे जाग गए। अब जहाज की सरदार अलविदा आई और उसे पूछा, बिन बुलाए बाराती की तरह हमारे जहाज पर कैसे टपका? कौन है रे तू टोपी वाले जिंगूर? लड़का बोला, मैं हूँ भविष्य का लुटेरों का सरदार, नाम है मेरा मंकी डी लूफी। सुनकर सारे नाविक हंसने लगे। तब इस आदमी ने उसे गोली मारी पर गोली रिटर्न होकर उसे ही लगी। देखकर सारे चौंक गए। फिर अलविदा ने वार किया पर लचीले लड़के ने कमरिया लचकाई। अलविदा बोली, तू हैवान है या शैतान? तब उसने अपने हाथ को कानून से भी लंबे किए और ऊपर लटक गया। अब अलविदा को आया गुस्सा, उसने कसके दिया एक फटका पर वो टोपी वाले का कुछ बिगाड़ ना पाए। फिर लड़के ने चीटिया कलाया को लंबा खींचा और अलविदा को किताब देकर जहाज से अलविदा किया। लड़का बोला, ना ही मैं हैवान ना ही शैतान, मैं हूँ खींचतान। ये लड़की जमीन से एक पत्थर उठाकर एक मूर्ति पर लगा देती है जो मूर्ति की आंख होती है। तभी उस मूर्ति से एक कीड़ा बाहर निकलता है जो उसका पीछा करने लगता है। रात के समय वो कीड़ा इस लड़की के बिस्तर तक पहुंच जाता है। वो इशारों में लड़की से कुछ कहने की कोशिश करता है। लड़की उसके सामने एक बुक खोल देती है जिसमें परी की फोटो थी। तभी वो कीड़ा एक परी में बदल जाता है और उस लड़की को अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब वो परी उस लड़की को एक खंडर में ले जाती है जहाँ उसे एक भयानक चुड़ैल मिलती है, लेकिन वो इससे डरती नहीं बल्कि वो चुड़ैल उसके सामने झुककर सलाम करती है। अब वो चुड़ैल उसे 2 परियां और देती है और उसे एक टास्क देती है, एक चाबी लाने का। वो इस टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक बुक और कुछ सामान देती है जिसमें 3 गोल गोल पत्थर थे। अगले दिन वो बुक लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसे बताया गया था। वो जगह पेड़ के अंदर होती है। अब ऑफलिया नाम की लड़की उसके अंदर चली जाती है जहाँ उसे बहुत बड़ा मेढक मिलता है। वो उसे वो तीनों पत्थर खाने को दे देती है। अब जैसे ही वो मेढक उन पत्थर को खाता है वो उल्टी कर देता है। उसकी उल्टी में से एक बहुत बड़ी चाबी निकलती है जिसे लेकर ऑफलिया बाहर आ जाती है। ये तीनों एक नाव में बैठकर बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र में आ गए हैं। ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। तभी इन्हें वहाँ शार्क का एक झुंड दिखाई देता है जिनके पंख इनकी नाव से भी बड़े थे। ये उन्हें देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी नाव को बड़ी तेजी से चलाना शुरू कर दिया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि नुकीले दांत शार्क के पंख नहीं बल्कि एक विशाल जीव के दांत हैं। फिर लड़के को याद आया कि यह जीव उस समुद्री राक्षस की रक्षा करता है। अब उन्हें यहाँ दांतों के बीच उस जीव का मुंह दिखाई देता है जिसमें एक भंवर बनता जा रहा था। फिर पर्सी पानी में अपना हाथ डालकर पोसाइडन की शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ उसकी शक्ति का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अब उनकी नाव पानी के साथ उस जीव के मुंह में जाती जा रही थी। लड़का उस नाव को मजबूती से पकड़ लेता है। अब आखिरकार ये तीनों उस जीव के पेट में पहुंच जाते हैं। इस जीव का पेट बिल्कुल भी गंदा नहीं होता बल्कि इसके पेट की जमीन बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज के मलबे से भरी पड़ी थी, क्योंकि जो भी चीज बर्मुडा ट्रायंगल से पास से गुजरती थी यह जीव उसे निगल लेता था और यहाँ स्टोर कर लेता था। अब वो इनका क्या करता था ये हम आपको आगे के पार्ट्स में बताएंगे।